तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का नया लुक दर्शकों को बेहद भा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा उनका ये स्टाइलिश अंदाज पर लाइक और वाहवाही की बाढ़ आ रही है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह जब से फिल्मों की शूटिंग करके लंदन से मुंबई लौटे हैं, तब से वो हर दिन नए नए लुक में सामने आकर अपने चाहने वालों के दिलों पर कहर ढा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बड़े बजट की 3 भोजपुरी फिल्मों और कई वीडियो एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लंदन में थे, जहां उन्होंने फिल्म के हीरोइंस के साथ डांस सीक्वेंस शूट किए, दिन रात इंडोर और आउटडोर शूटिंग पूरी की और जैसे ही शूटिंग का लंबा शेड्यूल खत्म करके वो पिछले सप्ताह वापस माया नगरी मुंबई लौटे तो सबसे पहले सिद्धिविनायक के दर पर मत्था टेका। ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने के बाद पवन सिंह फिर से भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में लौट आए। कई जाने माने प्रोड्यूसर्स से मिले, कई नई भोजपुरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की और फिर उनका वहीं जाना पहचाना अंदाज सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक गॉगल्स लगाकर जब सुपरस्टार पवन सिंह अपने साथियों की फौज के साथ बाहर सड़क पर निकले तो उनके स्टाइल और उनका अंदाज बिजली गिराने लगा। अपने 4 साथियों के साथ जब वो एक कदम बढ़ाने लगे तो उनका रॉब और स्टाइलिश अंदाज देखने लायक था। तभी तो उन्हें भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। अगले ही दिन नए लुक और नए गेटअप में पवन सिंह का एक और स्टाइलिश वीडियो सामने आया, जिसमें धारीदार शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बेहद जच रहे थे। आंखों में काला चश्मा लगाकर वो जैसे ही दूसरी ओर जाने लगे तो पीछे पीछे उनकी टीम के सदस्य भी साथ हो लिए। 2 दिन के अंदर सामने आए इन दोनों वीडियो एल्बम्स ने सोशल मीडिया में जबरदस्त लाइक्स और तालियां बटोरी और पवन सिंह के नए लुक की हर तरफ चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समस्तीपुर में जमीन के टुकड़े को लेकर भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। झगड़ा इतना गहरा गया कि बड़े भाई के परिवार के सदस्य छोटे भाई पर टूट पड़े। चारों ओर उग्र भीड़ से घिरे एक अकेले युवक पर कभी मोटी मोटी लाठियां टूट रही है तो कभी मुक्के बरस रहे हैं। ये युवक बार बार बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आग बबूला महिलाएं लाठी और डंडे लेकर टूट पड़ी हैं। ये वायरल वीडियो है दलसिंह सराय के लहेरिया बाजार का, जहां जमीन के टुकड़े के झगड़े में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा है। विवाद इतना गहरा गया कि बड़े भाई के परिवार के सदस्य छोटे भाई की हड्डी पसलियां एक करने पर तुले हुए हैं। दरअसल लहेरिया बाजार के जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों भाइयों के बीच सालों से झगड़ा चला आ रहा है। जब छोटे भाई ने जबरन उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो बड़े भाई के परिवार के तमाम सदस्य एकजुट होकर उस पर बरस पड़े, मोटी मोटी लाठियां बरसाने लगे। लात और घूंसे जड़ने लगे। चारों ओर भीड़ से घिरा ये युवक बार बार बचने की कोशिश करता, लेकिन उग्र महिलाएं उस पर लाठी लेकर दौड़ पड़ी। उग्र भीड़ के हाथों पिट रहे युवक मौका पाते ही वहां से भाग निकला। तब तक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। फिलहाल गांव में ही दोनों भाइयों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। पटना के खन्ना परिवार की डॉगी टोस्टी अचानक से गुम हो गई तो पूरे परिवार ने खाना पीना छोड़ दिया। जब एटीएस ने टोस्टी को ढूंढ निकाला तो पूरे परिवार की खुशियां लौट आई।
15 दिन लंबी जुदाई और फिर घर वापसी। दुलारी टोस्टी फिर से अपने घर लौट आई है तो खन्ना परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। यही कोई 2 सप्ताह पहले की बात है। टोस्टी ना जाने कहां गुम हो गई थी। हर जगह ढूंढा, गली मोहल्ला चक्कर मारा, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। पूरा परिवार परेशान। लापता का पोस्टर लगाकर इनाम देने का ऐलान भी किया। एड़ी चोटी एक करने के बावजूद टोस्टी नहीं मिली तो खन्ना परिवार ने एटीएस की मदद मांगी और चंद मिनटों में ही टोस्टी घर लौट आई। दूर से टोस्टी करके बुलाए और डॉग अपने आप दौड़ के हमारे पास आ गया था। फिर हम लोगों को भी कंफर्म हो गया था ये वही डॉग है। तो फिर हम लोग उस डॉगी को ले जा करके उस परिवार के लोगों के पास छोड़ दिए हैं। राजेंद्र नगर के खन्ना साहब ने 10 साल पहले टोस्टी को गोद लिया था। देखते ही देखते डॉगी टोस्टी कब इस परिवार के सदस्य बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब अचानक टोस्टी गुम हो गई तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ना कोई खाना खा रहा था, ना किसी को नींद आ रही थी। सब टोस्टी के लिए परेशान थे। एक एक कर 15 दिन बीत गए। जब एटीएस की टीम टोस्टी को लेकर घर पहुंची तो खन्ना परिवार की खुशियां जैसे वापस लौट आई। बहुत खुश हूँ सर, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बच्चा है। उन लोगों ने अपने तरफ से मुझे बहुत सांत्वना दी कि नहीं मैम मिल जाएगा आपका डॉगी, कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे चाहे जैसे भी होगा। तो फिर उन लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया तो ये काफ़ी जल्दी ही उन लोगों ने इसको ढूंढ लिया। प्यारी दुलारी टोस्टी अब अपने परिवार के पास लौट आई है तो पूरा परिवार खुशियां मना रहा है और एटीएस को तहे दिल से धन्यवाद करता नहीं थक रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। धनबाद की दिवंगत बिटिया अंकिता की अनूठी खोज मल्टीपर्पज चूल्हे को केंद्र सरकार पेटेंट कराने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये अनूठा चूल्हा गरीब परिवारों का सहारा बन सकेगा। इस एक मल्टीपर्पज चूल्हे की कई सारी खूबियां हैं। साथ साथ खाना भी पकाइए और पानी भी उबालिए। बेहद कम खर्च में कई काम करने वाले इस चूल्हे को बनाकर धनबाद की होनहार बिटिया अंकिता हमेशा के लिए अमर हो गई। केंद्र सरकार दिवंगत बिटिया के नाम से ही इस चूल्हे का पेटेंट कराने जा रही है ताकि जब फैक्ट्रियों में बनकर ये चूल्हा घर घर तक पहुंचने लगे तो इससे होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा उसके गरीब परिवार को मिल सके। मिला जा रहा है तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन अब तो कुछ दुख का भी समाचार हो गया है और इस बीच में जो कुछ भी होगा ठीक है होगा। और इससे था कि वो रहती थी और हमारा मन में खुशी था, लेकिन एक पहचान छोड़ के गई है तो ये तो मुकाम पर पहुंच के हमको बहुत बड़ा नाम पर पहचान छोड़ के गई। झरिया के बालिका हाई स्कूल की 9वीं की छात्रा अंकिता ने साल 2019 में अपनी सूझबूझ से मल्टीपर्पज चूल्हा बनाया तो उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। आईआईटी दिल्ली ने इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया तो अहमदाबाद में राष्ट्रपति ने बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया। फिर तो अवार्ड और ट्रॉफियों का तांता लग गया। घर में खुशियां आने लगी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसी साल अंकिता की तबीयत अचानक बिगड़ी और इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। तब से उसके हाथों से बना ये मल्टीपर्पज चूल्हा हर पल उसकी याद दिलाता है। फिर भी ये लड़की इतनी अच्छा की है कि हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश है। और उससे भी ज्यादा दुख है कि आज इस खुशी के बांटने के लिए वो लड़की हमारे साथ नहीं है। होनहार बिटिया अंकिता तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मल्टीपर्पज चूल्हे के रूप में उसकी यादें जरूर जिंदा हैं और वो दिन भी जरूर आएगा जब घर घर में मल्टीपर्पज चूल्हा जलने लगेगा और अंकिता की अनूठी खोज का लोहा पूरी दुनिया मानने लगेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। वैशाली के हाई स्कूल ग्राउंड में पुलिस और पब्लिक के बीच अनूठा क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पुलिस की टीम ने पब्लिक की टीम को 6 विकेट से हरा दिया।
जैसे ही बल्ले की मार खाकर दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री की ओर भागने लगी, वैसी वर्दी वाले बैट्समैन रन बनाने के लिए स्टंप्स की बीचों बीच दौड़ लगाने लगे। पुलिस और पब्लिक की टीमों के बीच ये अनोखा क्रिकेट मैच हुआ सहदेई बुजुर्ग गांव के हाई स्कूल ग्राउंड में। मुकाबले के दौरान जब भी चौके और छक्के लगते, वहां मौजूद क्रिकेट प्रेमी खुशी के मारे तालियां पीटने लगते। टॉस जीतकर पब्लिक क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग की, लेकिन तेज तरार खाकीधारी गेंदबाजों ने महज 16 ओवर में ही पूरी पब्लिक टीम को 96 रनों पर समेट दिया। अब बैटिंग की बारी पुलिस टीम के बल्लेबाजों की थी। दारोगा विद्या कुमार सिर पर हेलमेट और हाथों में ग्लव्स पहनकर बैटिंग करने उतरे तो उनका अंदाज सहदेई के ग्रामीणों को बेहद भा गया। वर्दी वाले बैट्समैन की दनादन चौके और छक्के जड़ते रहे और जोश के मारे ग्रामीण दर्शक तालियां पीटते रहे। एक एक कर 4 विकेट गिर गए, लेकिन जैसे ही 10 ओवर पूरे हुए, पुलिस की टीम ने 97 रन बना लिए और पब्लिक की टीम को करारी शिकस्त दे दी। सहदेई गांव की जनता और सहदेई पुलिस के जवानों के बीच हुए इस मुकाबले में ग्रामीण जनता का मनोरंजन तो किया ही, पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य बैठाने का मौका भी दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। यूक्रेन में बमबारी हो रही है तो सिल्क सिटी भागलपुर कांप रही है। विदेश से सिल्क कपड़ों की डिमांड घटने लगी है और बुनकरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं। जब से दूर देश यूक्रेन पर बमबारी हो रही है, तब से भागलपुर के सिल्क एक्सपोर्टर सहमे हुए हैं। अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो बिहार के मखमली सिल्क का विदेशी देशों में व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। जाहिर है इसका असर सिल्क सिटी के मेहनतकश बुनकरों की सेहत पर ही पड़ेगा। दरअसल भागलपुर के हैंडलूम और पावरलूम में बुनने वाले स्कार्फ और गमछों से लेकर मखमली कपड़ों का बड़ा स्टॉक रूस से लेकर यूक्रेन, कजाकिस्तान और जापान जैसे देशों में भी भेजा जाता रहा है। लेकिन जब से युद्ध छिड़ गया है, तब से भागलपुर के सिल्क एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने एक बार फिर रात की नींद हराम कर दी है, क्योंकि अगर यहाँ युद्ध होता है तो आप समझिए कि जो है यूरोप ज़्यादा प्रभावित होगा और यूरोप समझिए भागलपुर का एक बहुत बड़ा कपड़ा लेने वाला जो है जगह। भागलपुर से कई यूरोपीय देशों में हर साल 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सिल्क कपड़े भेजे जाते हैं, जिससे भागलपुर के व्यवसायी मालामाल होते हैं तो मेहनतकश बुनकरों के घर का भी चूल्हा जलता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग ने सिल्क सिटी के व्यवसायियों से लेकर बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली है। एक तरफ विदेशों से डिमांड घटने लगा है तो दूसरी ओर भागलपुर के सिल्क इंडस्ट्री की मशीनें और वहां काम करने वाले मजदूरों के चेहरों की रौनक छिनती जा रही है। काम जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। काम का ही हम लोग को न काम न करेंगे तो युद्ध का कितना असर हो रहा है? युद्ध का असर हो रहा है सर। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग से पूरी दुनिया परेशान है, तो भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री और इससे जुड़े लाखों परिवारों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। मध्य प्रदेश में मजदूर की बेटी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। इस बच्चे को सड़क पर लाखों के गहनों से भरा बैग मिला, लेकिन उसने ये बैग उसके असली मालिक को लौटा दिया। इस बच्चे की ईमानदारी के खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल रीना नाम की इस छात्रा को रास्ते में एक बैग मिला, जिसमें 7 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात थे। उसने अपने पिता के साथ आकर उसे थाने में लौटाया, जिसके बाद पुलिस ने ज्वेलरी के असली मालिक तक इस बैग को पहुंचाया, जिसने बच्ची को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। रीना के मुताबिक वो खेत से घर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में एक बैग पड़ा मिला। वे काफी देर तक वहाँ खड़ी भी रहीं, लेकिन जब कोई बैग लेने नहीं आया तो उस बैग को लेकर वो घर चली गईं। और जब उसने बैग को खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी के जेवरात थे। उसने इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी।
जिसके बाद उसके पिता ज्वेलरी से भरा बैग लेकर डॉक्टर बड़कुर के पास पहुंचे, जहां वो काम करते थे। फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। दरअसल ककरुआ गांव निवासी यशपाल सिंह पटेल की बेटी का सोने के आभूषण से भरा पर्स रास्ते में गिर गया था, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। और ये पर्स खेत से लौटने के दौरान रीना को मिला, जिसे उसने बैग के असली मालिक तक पहुंचा दिया। इस ईमानदारी पर बच्चों को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है, वहीं इसकी खूब प्रशंसा भी हो रही है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। मध्य प्रदेश के कारोबारी की किस्मत रातों रात उस समय बदल गई जब उनके हाथ एक बेशकीमती हीरा लगा। 26 कैरेट के इस हीरे की कीमत है 1 करोड़ रुपए। बेशकीमती हीरों के लिए विश्वविख्यात पन्ना जिले में एक मध्यम वर्गीय कारोबारी की किस्मत रातों रात चमक गई। पन्ना नगर में किशोरगंज मोहल्ले के निवासी सुशील शुक्ला को 26.11 कैरेट का बहुमूल्य रत्न हीरा मिला है। सुशील शुक्ला करीब 20 साल से हीरे की तलाश कर रहे हैं। लगातार उथली खदानों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें हीरा नहीं मिल पा रहा था। सुशील ने फरवरी में फिर से हीरा कार्यालय से कृष्ण कल्याणपुर की उथली हीरा खदान का पट्टा जारी कराया। इसके बाद उन्होंने खुद और अपने 5 साथियों के साथ मिलकर खदान में काम शुरू किया और इस बार सुशील की मेहनत रंग लाई और उन्हें 21 फरवरी को 26.11 कैरेट का हीरा मिला। हीरे को देखकर सभी की आंखें खुशी से भर आईं और इसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया। बरसों से खदान लगाए हुए था और इसको मेहनत कर रहा था। जो आज मिला है हमको हीरा, बड़ा है, 26 कैरेट 11 सेंट का है। वहीं पन्ना के हीरा अधिकारी के मुताबिक ये हीरा बड़ा ही बेशकीमती है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब आंकी जा रही है। अब तक का ये चौथा सबसे बड़ा हीरा है। अब इसकी नीलामी होगी, उसके बाद बोली वाली राशि हीरा पाने वाले व्यापारी को दी जाएगी। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और 26.11 कैरेट का सुशील शुक्ला नाम के व्यक्ति हैं, जो कि किशोरगंज पन्ना के निवासी हैं। इन्होंने पट्टी क्षेत्र वहां पर पट्टा लगाया था, जहां पर उन्हें यह बेशकीमती हीरा मिला हुआ है। आखिरकार पन्ना की रत्न गर्भा धरती ने सुशील की किस्मत चमका दी। सुशील अब हीरा की नीलामी से मिलने वाली राशि से अपना व्यापार बढ़ाएंगे। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। मध्य प्रदेश में एक पति ने पाई पाई जोड़कर अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदा। सिक्कों से भरा झोला लेकर वो शोरूम पहुंचे तो सब के सब दंग रह गए। अभी तक आपने पतियों को अपनी पति के जन्मदिन पर महंगे और कई कीमती उपहार देते हुए देखा सुना होगा। शायद आपको भी कई मिले होंगे, लेकिन आज आप वो सुनेंगे जो इससे पहले कभी न देखा ना सुना है। जी हाँ, लेकिन उन सब से पहले हम आपको एक पत्नी के चेहरे की लाली दिखाना चाहते हैं जो खुशी के मारे खिल उठा है। आखिर पतिदेव ने ऐसा खास कर भी तो दिया है। मुझे पता नहीं था कि मुझे ये गिफ्ट मिलने वाला है। ये मुझे डायरेक्ट इन्होंने एकदम प्रेजेंट किया कि मैं ये ला रहा हूँ। तो क्या चिल्लर जमा कर रहे थे, पता था आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं इसे सेविंग करके चिल्लर जमा कर रहे थे। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये दीपक घोड़से हैं। यही है इनके पति द डिफरेंट। अब आपको ज्यादा सरप्राइज ना करते हुए बताते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को आखिर ऐसा क्या सरप्राइज गिफ्ट किया है जिसकी तैयारी ये पिछले 5 सालों से कर रहे थे। दरअसल दीपक घोड़से पिछले 5 सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए स्कूटी खरीदी है, लेकिन इसे खरीदने तक की कहानी बड़ी ही रोचक है। दीपक घोड़से ने इस सरप्राइज स्कूटी के लिए जो पेमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ चिल्लर है। जी हाँ, दीपक पिछले 5 सालों से अपने गुल्लक में पत्नी को गिफ्ट करने के लिए पाई पाई जोड़ रहे हैं। 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के उन्होंने जमा किए और स्कूटी के एवज में जो पेमेंट की वो 50,000 रुपए के चिल्लर हैं, यानी कि ओनली कॉइन मनी। बहरहाल अब दीपक घोड़से और उनकी पत्नी भारती घोड़से दोनों ही खुश हैं। ये कहानी जरा हटकर तो है ही, लोगों के लिए प्रेरणा भी है।
शारिक अख्तर दुर्रानी, न्यूज 18 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में नहर के पानी में डूबी गाय को बचाने के लिए एक युवक ने छलांग लगा दी। बड़ी बहादुरी से उसने गाय को बाहर निकालकर ही दम लिया। श्योपुर में गाय को बचाने के लिए एक युवक ने चंबल नहर में छलांग लगा दी। युवक पानी में तैरकर गाय के पास पहुंचा, फिर बड़ी ही बहादुरी के साथ उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को पकड़कर किनारे तक पहुंचाया। इस दौरान नहर के किनारे वहां के स्थानीय ग्रामीण भी खड़े थे, जिन्होंने उसकी मदद की और उनकी सहायता से युवक ने गाय को नहर से सकुशल बाहर निकाल लिया। गाय के रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक गाय को पकड़कर नहर के किनारे लेकर आ रहा है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पशु जीवन को भी महत्व दिया और उसकी जान बचाने के लिए खुद नहर में कूद गया और आखिरकार युवक ने उसकी जान बचा ही ली। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की सड़कों पर रात के अंधेरे में एक बाघ शिकार की तलाश में निकला तो उसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। रात के अंधेरे में सड़क पर निकला शिकारी। ये तस्वीरें सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की है। टाइगर रिजर्व के पास खबासा और टूरिया के बीच बने रोड पर बाघ चहलकदमी करता नजर आया। बताया जा रहा है कि रास्ते से गुजर रहे राहगीरों की नजर बाघ पर पड़ी और राहगीर बाघ को देखने के लिए रुक गए। सब सांसें थाम देख रहे थे। इस दौरान बाघ सड़क पर आ गया और फिर बाघ सड़क पार कर जंगल की ओर चला गया। इसी दौरान किसी ने बाघ का वीडियो बना लिया। बाघ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से